सेंसिबुल में हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि पुट क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है। आपका व्यू पहले डिसाइड होना चाहिए। अगर आप मार्केट में तेजी का व्यू बना रहे हो लेकिन आपको कॉल नहीं बाय करना है तो ही आप ये स्ट्रेटजी बनाइए। अब मार्केट का तेजी का व्यू है आपका, तो आप क्या करते हो, एक पुट को सेल कर देते हो। आप यहाँ पे ऑप्शन राइटर बन जाते हो पुट को सेल करके। लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा है और अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहते हो तो ये आपका जो सेल किया हुआ पुट है इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो इसकी प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे, एक आउट ऑफ द मनी का पुट जो है वो बाय कर लेते हो। तो आप ये दोनों को मिला के जब ये स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको पैसे भी कम लगते हैं, क्योंकि सेल के लिए ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ अगर आप पुट एक बाय करते हो तो दोनों को मिला के आपको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे कम लगता है और आपका ट्रेड स्प्रेड जो है और वो ट्रेड जो है वो कम पैसे में बन जाता है। तो इस स्ट्रेटजी को बोला जाता है पुट क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी। अब क्रेडिट क्यों उसे बोला जाता है ये भी मैं बताता हूं। आप जब भी कोई ऑप्शन सेल करते हो, पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, फिलहाल की इस एग्जांपल में हम पुट ऑप्शन ले रहे हो। मान लो आपने 110 रुपए का पुट जो है वो सेल किया है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 110 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। मतलब ये आपको मिला है प्रीमियम क्योंकि आपने पहले सेल किया है। और जब आप प्रीमियम बाय करते हो, कोई पुट बाय करते हो तो आप प्रीमियम उसे देते हो। तो यहाँ पे आप प्रीमियम के रिसीवर हो, इसकी वजह से आपको क्रेडिट मिला है। अब इसमें क्रेडिट कैसे मिलता है ये हम डायरेक्टली देखेंगे स्ट्रेटजी बिल्ड करते हुए। स्ट्रेटजी बिल्डअप में जाना है। जैसे मैंने कहा कि आपको एक पुट बाय करना है और एक पुट सेल करना है। अब ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए, इसमें 3 तरीके के आप ट्रेड ले सकते हो। पहला है आईटीएम का पुट आप शॉर्ट कर सकते हो, इन द मनी का पुट आप शॉर्ट कर सकते हो और आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर सकते हो। ये पहला सिनेरियो हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज कम मिलेंगे। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप एट द मनी का पुट जो है वो सेल कर सकते हो और आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर सकते हो। इसमें आपको लॉस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, बट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो आपको भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी थोड़ा कम दिखाई देगा। मतलब लॉस ज्यादा दिखाई देगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आपको परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तीसरा तरीका है, आप आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करते हो और आउट ऑफ द मनी का ही पुट बाय करते हो। इस कंडीशन में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आपका लॉस भी बढ़ जाता है और प्रॉफिट बहुत कम दिखाई देता है। तो आप एटीएम के साथ अगर रहोगे या फिर आईटीएम के साथ रहोगे तो आपका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको कम दिखाई देगा। किस तरीके से होता है वन बाय वन हम देखेंगे। पहले देखेंगे इन द मनी का पुट ऑप्शन हम शॉर्ट करेंगे और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय करेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है आज 17,500 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, अभी लाइव मार्केट में नहीं है, इसकी वजह से अभी के अभी नहीं ये ट्रेड ले सकते हैं। तो 17,550 का कॉल पुट हमने सेल कर दिया है और 17,450 का पुट जो है वो हमने बाय किया है। अब प्रीमियम कितना चल रहा है, 112 रुपये प्रीमियम चल रहा है 17,550 के पुट का, और आउट ऑफ द मनी का जो पुट है वो 67.65 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब इसे हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 17,550 के पुट के ऊपर 112 रुपये 65 पैसे हमने प्रीमियम रिसीव किया और 17,450 के पुट के ऊपर हमने 67 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया। मतलब लगभग यहाँ पे हमें 2,250 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 2,250 रुपये दे रहा है, हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये क्रेडिट मिला है। इसी की वजह से इसको क्रेडिट स्प्रेड बोला जाता है। अब नेट प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है 2,250 रुपये का। अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से निकल के आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट 17,500 के ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये तेजी वाला ट्रेड है। ये जो स्प्रेड बनाया है ये तेजी वाला है। हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि
17,550 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। हालांकि अभी उसके नीचे बंद हुआ है, लेकिन इन द मनी का पुट हमने सेल किया है, इसकी वजह से हमें लगता है कि 17,550 भी कल मार्केट ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर ही ट्रेड करेगा। अगर उसके नीचे मार्केट आता है तो प्रोटेक्शन के लिए हमने 17,450 का पुट बाय करके रखा है। तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड होगा, लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा। किस तरीके से होता है वो भी हम देख लेते हैं। एक्सपायरी डेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 25 नवंबर की एक्सपायरी है, एक्सपायरी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो इन द मनी का आउट ऑफ ऑप्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर एक्सपायरी हो जाती है 17,500 के ऊपर, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 17,600 के ऊपर एक्सपायरी हो जाती है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको 2,250 रुपये का। आप देख सकते हैं, मतलब अगर एक्सपायरी 17,600 पे होती है तो हमें प्रॉफिट होगा 2,250 रुपये का, जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया है। मतलब जो पुट हमने बेचा है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा और हमें वो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। इसके बाद अगर समरी में हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी 2,250 रुपये। लेकिन अगर मार्केट गिर जाता है और 17,550 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा 2,750 रुपये का। मतलब आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। ऑलमोस्ट 1:1, एग्जैक्ट 1:1 नहीं है, ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। प्रॉफिट होगा तो 2,250, लॉस होगा तो 2,750। मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाला ट्रेड ले रहे हैं। अब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो ट्रेड खत्म होगा वो 17,505 के ऊपर होगा। मतलब मार्केट अभी अगर क्लोजिंग देता है, आज की एक्सपायरी अगर है और 17,505 पे क्लोजिंग देता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे निकलना होगा। अब जैसे मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसका 50% है। मतलब आपका प्रॉफिट भी हिट हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन 50% चांस ये भी है कि आपको लॉस इसमें हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एट द मनी या फिर आउट द मनी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो वो भी देखेंगे किस तरीके से आपको आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। पहले एक बार फंड की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अगर 25,992 रुपये आपके पास है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। मार्जिन इसमें आपको 20,360 तक का मिल जाएगा। मतलब आपके पास अगर 21,000 रुपये है तो आप ये स्प्रेड बना सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन तक। अब हम देखेंगे कि एट द मनी ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट लॉस दिखाई देता है। इसके लिए हम फिर से एक बार बिल्डअप पे जाएंगे। जो एट द मनी वाला पुट ऑप्शन है उसे सेल करेंगे और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे जो कि 17,400 का है। आप देख सकते हैं 86 रुपीज प्रीमियम हमने रिसीव किया, 51 रुपये का प्रीमियम हमने पे किया, तो नेट हमें यहाँ पे 1,758 रुपये प्रीमियम मिल गया, क्रेडिट मिला है उतना हमें। तो अगर ग्राफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। थोड़ा सा लॉस का ग्राफ आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा, प्रॉफिट का ग्राफ आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब समरी में जाके देखते हैं किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन आपको होगा 1,758, जितना आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है। मैक्सिमम लॉस आपको होगा 3,243, 3,243 रुपये आपको मैक्सिमम लॉस होगा। वो भले मार्केट 17,000 पे क्यों ना आ जाए, 500 पॉइंट मार्केट क्यों ना गिर जाए, आपका लॉस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे इस पूरे स्प्रेड की, वो निकल के आती है 57%। इन द मनी ऑप्शन में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थी 50%, अब है 57%। मतलब आप 57% यहाँ पे श्योर रह सकते हो कि आपको ये 1,758 रुपये जो है वो मिलने ही वाले हैं। मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा इसमें, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ब्रेक इवन अगर आप देखोगे तो 17,464 है। मतलब 17,464 को अगर मार्केट बंद हो जाता है तो आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखना तो बनता ही नहीं है क्योंकि 1 से 1:1 से नीचे है। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमने ये हेजिंग की है।
हमारा रिस्क कवर किया है। ओवरनाइट जो पोजीशन की रिस्क रहती है, जो गैप अप और गैप डाउन की रिस्क रहती है, वो हमने पुट बाय करके रिस्क यहाँ पे कवर की है, वरना तो हम तेजी की पोजीशन में ही बैठे हैं। अब देखते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आता है। उससे पहले थोड़ा सा फंड भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24,963 और 20,656, मतलब आप लगभग 20-22 हज़ार आपके पास होंगे तो ये आप ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे आपको ट्रेड ये मिल सकता है। अब देखते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करते हो तो किस तरीके से निकल के आता है आपको प्रॉफिट और लॉस। इसको डिलीट कर देंगे, फिर एक बार कस्टम में जाएंगे और अब क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 450 का पुट हम सेल कर देंगे और 350 का पुट हम बाय कर लेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका लॉस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, आपका प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाई देता है। और समरी में अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी 1433 रुपये और मैक्सिमम लॉस 35 से 3568 रुपये। मतलब यहाँ पे लॉस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत लोग जो नए होते हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सिर्फ प्रॉफिट के बारे में देखते हैं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट की वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो बड़े लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि लॉस बड़ा हो रहा है तो ट्रेड नहीं लेते हैं। वो देखते हैं कि 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ये 1433 रुपये मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से वो ट्रेड में कूद जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट भी हो जाता है। और रिटेल ट्रेडर जैसे कि छोटे ट्रेडर हमारे जैसे होते हैं, वो क्या देखते हैं कि नहीं इसमें तो लॉस ज़्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो ये स्प्रेड कैसे बनाए हम। तो सारा खेल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का होता है। श्योर शॉट होने चाहिए आपकी, आपको ये 1433 रुपये मिलने ही वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें इसकी तो निकल के आती है 63%। मतलब 63% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। श्योर शॉट हो आपकी, प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा। भले कम है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट होगा, इसकी 63% चांसेस आपके निकल के आ रहे हैं। ब्रेक इवन अगर आप देखोगे तो 17,421 पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। यहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल सकते हैं या फिर बहुत कम लॉस पे निकल सकते हैं। फंड की अगर बात करें तो लगभग उतना ही जितना हमने पहले दो स्प्रेड में देखा था, 24,203 और लगभग 21,000 तक का आपके पास अगर फंड होगा तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके के स्प्रेड बना सकते हैं और ओवरनाइट की पोजीशन आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। आपने देखा कि पुट क्रेडिट स्प्रेड किस तरीके से बनाया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज के ऊपर आपको लॉस ज़्यादा दिखाई देता है, प्रॉफिट कम दिखाई देता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अमाउंट वो बढ़ जाता है और लॉस अमाउंट भी कम हो जाता है। तो यही था पुट क्रेडिट स्प्रेड के ऊपर डिटेल आपको जो जानकारी देनी थी वो यही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।